है चंद्रो, तुम्हारी दोगली राजनीति सनातन को मिटा नहीं सकती। वोट और सत्ता के भिखारियों, तुम्हारे सामने तुम्हारे आराध्य का अपमान होता रहा। और तुम केवल चंद वोटों के लिए मौन रहे। किंतु सावधान, नारायण के 10वें अवतार के रूप में भगवान कल्कि इसी संभल में आ रहे हैं। मिलने लगे हैं सबूत और आने लगी है सनातन की सौंधी महक। जमीन फाड़कर मंदिर देवता प्रकट होने लगे हैं। किंतु थू है ऐसे नेताओं पर जो मात्र सत्ता और वोट की भूख के कारण सनातन के खिलाफ होने वाले षड्यंत्रों पर धृतराष्ट्र की तरह मौन और अंधे रहे। अगर आप सारा सच जानना चाहते हैं तो देखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं दीपा शर्मा सनसनीखेज खबर के साथ खुलासा करते हुए संभल का वो सच। आज का संभल सिर्फ संभल नहीं है, बल्कि यह संभल सतयुग से स्थापित है। आप जानकर आश्चर्य करोगे कि सतयुग के इस संभल को सत्यव्रत नाम से जाना जाता था, किंतु त्रेता आते आते इसे महदगिरी के नाम से जाना जाने लगा। द्वापर में यही पिंगल नाम से जाना गया और आज इसे संभल नाम से जाना जाता है। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र, त्रेता में भगवान श्री राम, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण और कलयुग में अब भगवान कल्कि के समय भी यह संभल विद्यमान रहेगा। इसी संभल के 68 तीर्थ और 19 कूप थे। इस संभल में 68 तीर्थ और 19 कूप थे। क्या है समझने के लिए पर्याप्त नहीं था कि यह सनातन धर्म की बहुत बड़ा धार्मिक क्षेत्र था। इसी संभल में देवाधिदेव महादेव के 3 प्रमुख स्थान थे, जिसमें पूर्व में चंद्रशेखर, उत्तर में भुवनेश्वर और दक्षिण में संभलेश्वर महादेव विद्यमान थे। इसी संभल में प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और पंचमी को विशाल मेला लगता था। सनातन का विशाल धार्मिक क्षेत्र था यह संभल। किंतु 5वीं शताब्दी में ये पांचाल शासकों का राज्य रहा। जानते हैं पांचाल शासक कौन थे? राजा द्रुपद और महाभारत से जुड़े हुए लोग। किंतु जैसे ही आक्रांता मुगलों के पांव भारत की पावन धरती पर पड़े, उन्होंने अयोध्या, काशी और मथुरा के साथ साथ संभल को भी अपने घोड़ों की टापों से रौंदना शुरू कर दिया। सबसे पहले सबसे प्राचीन हरिहर मंदिर को निशाना बनाया गया, जहां कलयुग में भगवान श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में होना है। कहते हैं इस हरिहर मंदिर को ध्वंस करके बाबर ने वहां बाबरी मस्जिद बना दी, जिसे अब शाही मस्जिद कहा जाता है। आक्रांता बाबर ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। बाद में बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को यहाँ का गवर्नर बना दिया। हुमायूं ने
अपने बेटे अकबर को यह राज्य सौंपा और फिर अकबर ने अपने पुत्र शाहजहां को संभल सौंप दिया। यानी बाबर से लेकर शाहजहां तक ये एक के बाद एक के हाथों में जाता रहा। यही संभल वीर सपूत राजा पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी रहा। परंतु इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि एक तरफ जहां मुगलों ने इसे ध्वंस किया, वहीं आजादी के बाद भी यह क्रम निरंतर जारी रहा। वोट की अंधी दौड़ में शामिल नेता धृतराष्ट्र बने बैठे रहे। ये सब कुछ जानते रहे, सब कुछ देखते रहे, लेकिन वोट की गंदी सियासत में उनके आंखों पर पट्टी बंधी रही, मुंह मौन रहा और संभल के 19 कूप, बावड़ी, तालाब और 68 तीर्थ एक एक करके सब तबाह कर दिए गए। कहाँ गया वो राधा कृष्ण का प्राचीन मंदिर? कहाँ है बांके बिहारी का वो विशाल मंदिर? कहाँ पलायन कर गए सनातनी हिंदू जात? कैसे हिंदुओं का पलायन हुआ? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। हाँ है तो नेताओं की मातम पोशी, सीना कूट कूट कर वे रो रहे हैं। वे कभी सत्ता पे बैठे सत्ताधीशों को धमका रहे हैं और कभी नौकरशाहों से निपट लेने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आकांताओं और नेताओं के षड्यंत्र से संभल की संस्कृति, संस्कार, सभ्यता और सनातन को मिटाने का दुस्साहस तो किया गया, किंतु श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने साफ साफ कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि भक्तन पीरा। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानाय सृजाम्यहम्, पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। यानी जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। अगर आप सच देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो अभी और इसी वक्त कमेंट टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट टुडे चैनल केवल सच और सच और सच ही दिखाता है।